जय माता दी। 18 जून 2022 और हम स्टार्ट करने लगे हैं मिशन सुकून। मिशन सुकून एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम ग्राउंडिंग करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं। स्पेशली सभी हीलर्स के लिए ज़रूरी है और इसका एक प्रोसेस है कि हम वाइट लाइट इन्वोक करके अपनी बॉडी को क्लेंज करते हैं और सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ के कोर में छोड़कर अपने आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर को महसूस करते हैं, देखते हैं। अगर इन बिटवीन मेडिटेशन करते वक्त कहीं लाइट चली जाती है, कहीं हमारा कनेक्शन टूट जाता है, तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए ग्रेटिट्यूड सर्व करते हुए गॉड को, सभी पॉजिटिव एनर्जीज को, अपने कुल देवता को, कुल गुरु को, अपने इष्ट देव को, पेरेंट्स को, और इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। राइट। तो ये बीच में नहीं छूटनी चाहिए, चाहे लाइट जाए या नेटवर्क कनेक्शन जाए। ओके। तो सबसे पहले नाम लेते हुए परमपिता परमात्मा का, हे माँ प्रकृति हमारा साथ देना, किसी तरीके की कोई अड़चन ना आए। बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चिन स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ग्राउंड। आपके पाँव के नीचे कोई कपड़ा या कुछ होना ज़रूरी है। जब भी मेडिटेशन करते हैं उससे पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए, बाद में पानी ज़रूर पीना चाहिए। बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, श्वासें स्थिर। While inhaling, inhale on the count of 10, hold on the count of 5, and exhale on the count of 15. बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत। सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। People with heart problem, people with old age, and pregnant women, they are not allowed to do it। जैसे जैसे आप अपनी श्वासों पर कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी आपके कंट्रोल में आ रही है। While inhaling, you are inhaling the blessings from Brahma Ji. It looks like golden dust is coming into your body while holding your breath. This golden dust is settling down, and while exhaling, you are exhaling all the negativity within your body. Inhale, hold, and exhale. While inhaling, you are inhaling the blessings of Vishnuji. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4 and 5. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. While you are inhaling, the third blessing is coming or receiving from Lord Maheshwara. Now take 3 deep breaths and do the Ucharan of Om. While doing Om, we have to take the 3 steps. O, the humming will be on your chest, your lungs. Ang, the humming will come from your kantha. And Ma, the humming will be coming from your head. बहुत अच्छे से श्वास अपने लंग्स में भरते हुए तीसरा श्वास बिल्कुल शांत मन, शांत चित और पूरा ध्यान अपने ही भीतर देने की कोशिश कीजिए। आपके भीतर बहुत अंधेरा, बहुत अंधेरा, और इस अंधकार के बीच में कहीं से आती हुई एक छोटी सी रोशनी, यह रोशनी स्वयं आपकी जीवन ज्योति है। यह जीवन ज्योति स्वयं आपकी सोल है। अपने ही भीतर लगातार देखने की कोशिश कीजिए। इस अंधेरे से पार निकलते हुए अपने टेल बोन पर स्थित मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए try to visualize your Jivan Jyoti at your Muladhar Chakra.
आपके मूलाधार चक्र पर स्थित यह छोटी सी जीवन ज्योति, जो कि एक दिए में स्थित जगमगाती डगमगाती एक ज्योत के समान है। यह लौ नीचे से नीले रंग की, ऊपर पीले रंग की, उससे ऊपर गोल्डन लाइट ऑरेंजिश और आउटलाइन रेड कलर की है। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं बहुत तेज डगमगाती हुई आपकी खुद की जीवन ज्योति। यह जीवन ज्योति धीरे धीरे सेटल होती हुई, यह जीवन ज्योति धीरे धीरे सेटल होती हुई आपके मूलाधार चक्र पर लालिमा और हल्की हल्की ऊष्मा आप देख पा रहे हैं। जगमगाती हुई जीवन ज्योति और उसके साथ आपके मूलाधार चक्र पर हल्की हल्की लालिमा। जैसे ही मैं 1 से 7 तक काउंट करूंगा, यह जीवन ज्योति धीरे धीरे 7th चक्रा, विच इज योर क्राउन चक्रा, आपके रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक की जर्नी पूरी करेगी। 1 2 3 4 Try to concentrate on your heart chakra. यह जीवन ज्योति आपके 5th चक्र, आपके कंठ पर 6 आपकी दोनों भ्रुकुटियों के मध्य 3रे नेत्र पर और 7 आपके क्राउन चक्रा पर विराजमान हो रही है। आपके क्राउन चक्रा पर जगमगाती हुई स्वयं आपकी जीवन ज्योति आप महसूस कर पा रहे हैं अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर हल्की हल्की ऊष्मा। और अब समय है परमपिता परमात्मा से ब्लेसिंग्स लेने का। ओ गॉड, bless us with your divine blessings। यूनिवर्स में स्थित परमपिता परमात्मा एक वाइट लाइट रे के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं।
और ये वाइट लाइट सीधा हमारे क्राउन चक्रा से हमारे सर में एंटर करती हुई लगातार हमारे शरीर में आगे बढ़ती हुई ये वाइट लाइट आप देख पा रहे हैं आपका मस्तक चमक रहा है। जैसे जैसे ये वाइट लाइट आपके शरीर में एंटर कर रही है, यह आपकी बॉडी को क्लेंज कर रही है। अपने दिल में, अपने दिमाग में जिस किसी के भी प्रति कोई भी बुरे विचार हों, उन्हें त्याग दीजिए। रिलीज ऑल द ग्रजेस within your mind. Release. Release all the negativity from your brain. आपका मस्तक लगातार चमकता हुआ, आपकी आंखें, नाक, कान, होठ और आपकी ग्रीवा, आपका सर पूरी तरह सफेद रोशनी में नहाया हुआ और आपका पूरी तरह से चमकता हुआ सर एक वाइट लाइट बल्ब के समान आपको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे यह वाइट लाइट आगे बढ़ती हुई योर शोल्डर्स आर शाइनिंग bright as a white light। आपके कांधों से होती हुई यह वाइट लाइट आपके बाजू, आपकी कलाइयाँ, आपके हाथ, आपका सीना, आपका हार्ट, स्टमक, स्प्लीन सभी को क्लेंज करती हुई और आगे बढ़ती हुई आपके लंग्स, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, सेक्सुअल ऑर्गन्स सभी को क्लेंस करती हुई आपके शरीर के हर सेल को क्लेंस करती हुई आगे बढ़ रही है। आप एक वाइट लाइट के अंदर नहाए हुए हैं और आप खुद शाइन कर रहे हैं एक वाइट लाइट में। योर थाइज, knees, calves, ankles, and your feet, your foot soles, each and every cell of your body is shining bright white। आप चमकते हुए एक सफेद रोशनी के समान, और आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी को नीचे धकेलती हुई वाइट लाइट आप देख पा रहे हैं कि आपके पांव के तलवों से धरती की ओर जाती हुई ये सफेद रोशनी, हे मदर अर्थ, इस लाइट को अपने कोर में क्लेंस कर दीजिए। धीरे धीरे ये लाइट मदर अर्थ के कोर में जाती हुई धीरे धीरे
मदर अर्थ के कोर में धधकता हुआ लावा, और ये लाइट सभी क्रस्ट को, सभी लेयर्स को पार करती हुई मदर अर्थ के कोर में एंटर कर रही है। जैसे ही ये लाइट कोर में एंटर करती है, धधकते हुए लावा में सारी नेगेटिविटी जल रही है, और ये लाइट पूर्णतया क्लेंज हो गई है, और वापस आपके शरीर की ओर आती हुई यह वाइट लाइट धीरे धीरे आपके पांव के तलवों से आपके शरीर में एंटर करती हुई यह वाइट लाइट आपके पूरे शरीर को कवर कर रही है। Your calves, knees, thighs, your sexual organs, intestine, pancreas, kidneys, lungs, stomach, your heart, your shoulders, your head. It reaches up to your crown area. यह रोशनी इतनी शार्प है कि आपके पूरे शरीर को, प्रत्येक सेल को बहुत ज्यादा रोशन कर रही है। इतना रोशन, इतना शाइन कर रही है कि यह आपके शरीर से बाहर निकलकर आपके ऑरा को क्लेंस कर रही है। आपके आसपास एक वाइट लाइट सर्कल का फॉर्मेशन करती हुई धीरे धीरे यह वाइट लाइट सर्कल 360 डिग्री में रोटेट कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि आपके शरीर के चारों ओर एक वाइट लाइट ग्लोब का फॉर्मेशन हो गया है। महसूस कीजिए इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी को। यह आपकी प्रोटेक्शन लेयर है। जैसे जैसे ये प्रोटेक्शन लेयर और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये आपको सेफ्टी दे रही है प्रत्येक नेगेटिव एनर्जी से। You are fully protected from any kind of negative energy. You are fully protected from evil eye. You are fully protected from black magic. यह रोशनी इतनी स्ट्रांग है कि आप इसके बीच में
एक्सिस में बैठे पूर्णतया स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर से सारी बीमारियां, सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। इस दुनिया में आपने सभी को माफ कर दिया है। बिल्कुल शांत। अपने दोनों हाथ खोलकर मदर अर्थ को धन्यवाद कीजिए कि आपके शरीर से निकलने वाली सारी नेगेटिव एनर्जी मदर अर्थ ने क्लेंस कर दी है। धन्यवाद मेरे कुल गुरु को, धन्यवाद मेरे इष्ट देव को, धन्यवाद मेरे माता पिता को, धन्यवाद मेरे पूर्वजों को, धन्यवाद हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जिसने इस सेशन में हमारी हेल्प की। धन्यवाद हर उस नेगेटिव एनर्जी को जिसने इस सेशन में हमें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं माफी मांगता हूं हर उस जीवित या निर्जीव वस्तु से जिसको इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने हानि पहुंचाई हो। हे परमपिता परमात्मा, कृपया मुझे माफी दें। आज के सेशन में हमारी मदद करने के लिए हर उस शक्ति का धन्यवाद जिसने हमें आशीर्वाद दिया। बिल्कुल शांत बैठकर हर तरफ से आती हुई ब्लेसिंग्स को ग्रहण कीजिए। एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम ईच ऑफ द डायरेक्शन। बिल्कुल शांत, परम आनंद, परम आनंद की अनुभूति। और अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से आपस में रब कीजिए। जब आपके हाथ में गर्मी आ जाए तो अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख के धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर ले जाइए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। थोड़ा पानी पी लो। इस सिंपल टेक्निक को करने से हमें बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और इस सिंपल सी टेक्निक को दिन में 3 बार करना चाहिए। एक बार जो हम मॉर्निंग कर रहे हैं, दोपहर को 2 बजे से 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर समय मिले तो, और रात को सोने से पहले कर पाए तो ये 3 बार करना चाहिए। शाम को कर सके तो शाम को भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ये रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं धीरे धीरे शरीर से सारी नेगेटिविटी हटने लग जाती है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ हद तक हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ भी चलेंगे और इसको रेगुलर
लेवल पे जब हम करते रहेंगे और जस्ट आंख बंद करी और जिस दिन हमें ये वाइट लाइट दिखने लग गई, तब वो लेवल होगा जब नेक्स्ट लेवल की ओर चढ़ेंगे और हम महसूस करेंगे इंट्यूशन एट द पार। उस समय वो समय होता है जब हमारा परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्योंकि जब भी हम अकल्ट के फील्ड में आते हैं तो हम दूसरों की नेगेटिविटी रिलीज तो करवाते हैं, बट वो हम पर भी आती है। तो इसलिए अपने लिए खुद प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। और जब कोई क्लाइंट को आप प्रॉब्लम से पार लगाते हो, उसके बाद उसके साथ आपका कनेक्शन ना बना रहे, इसके लिए कोड कटिंग भी करनी चाहिए। क्लाइंट की एनर्जी जब वो आता है तो हमारे पास रोता हुआ ही आता, हंसता हुआ कोई नहीं आता। तो वो जो एनर्जी है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी होती है, और वो नेगेटिविटी हमारे ऑफिस में रह जाती है, जो हमें प्रॉब्लम देती है। इसलिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद कोड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के साथ। और ये करते वक्त एक ही भाव कि सबका भला हो, जो भी मेरे ऑरा के आसपास भी आ जाए उसके जीवन में खुशियां आ जाए। आप महसूस करेंगे मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर, बस आंख बंद करी, परमपिता परमात्मा का ध्यान किया, उनसे आशीर्वाद मांगा, वाइट लाइट आई, आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी को निकाल के ले गई, मदर अर्थ के कोर में सारी नेगेटिविटी भस्म हो गई। ये लाइट दोबारा से वापस आपके शरीर में एंटर करी, आपके सर पर पहुंची, आपके ऑरा में एक्सपेंड करी, आपके आसपास एक वाइट लाइट ग्लोब का फॉर्मेशन किया, एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई, एंड नाउ यू आर रेडी टू गो एनीवेयर। और इस ऑरा के अंदर जो एंटर कर जाएगा, जो आ जाएगा आपके आसपास भी, अगर आपने उसको अलाउ किया तो उसके बारे में आ रहे, बिना एक्सरसाइज किए भी आपके पास आने वाले लोगों का काम हो जाएगा। और जिसने आपसे, इसीलिए आपने देखा होगा साउथ इंडिया में तो स्पेशली जो पंडित लोग होते हैं, ये लोग किसी से हाथ भी नहीं मिलाते, दूर से नमस्कार और दूर रहो भाई, टच नहीं करना किसी ने। वो रीज़न यही है, जब हम किसी को टच करते हैं तब हम उसकी नेगेटिव एनर्जी भी अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसलिए दूर से नमस्कार, और नमस्कार वर्ड ही इतना अच्छा है कि नमः सह अस्ते, नमस्ते, नमस्कार नमन है उसको जो आपके बीच में साकार रूप में विराजमान है। तो हम तो सनातन धर्मी हैं, हम ये मानते हैं कि भाई जो भी सामने इंसान है उसके अंदर भगवान विराजमान है। तो इसलिए नमस्कार, नमः सह आकार, उस साकार रूप को नमन है जो आपके बीच में, आपके अंदर विराजमान है। और नमस्ते, नमः सह अस्ते, जो आपके बीच में भगवान है आपके शरीर में, उनको नमस्ते किया हमने। वो है, इसलिए मैं तो हमेशा हेलो हाय छोड़िए जय माता दी बोली, मैं तो बोलता मैक्सिमम जय माता दी हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए नमस्ते बोलने की कि उसका कुछ मायने हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए जय माता दी। कल छुट्टी, सोमवार को मिलते हैं, कल संडे है ना। जय माता दी।